Let's take a deep breath in. Release. अपने हाथ ढीले छोड़ दें. रिलैक्स होकर बैठें. कमर सीधी करके बैठें. चेहरे पे एक स्माइल. मोबाइल फोन साइलेंट. थोड़ी देर के लिए सब बातें भूलकर अपने भीतर की दुनिया में चलते हैं. एक बेबी की तरह जिसके मन में कोई नाराजगी नहीं, जिसके मन में कोई अशांति नहीं. एक बेबी जिसके मन में कोई फिक्र और चिंता नहीं. कुछ वर्ष पहले हम भी ऐसे थे. कुछ साल पहले हम भी ऐसे बेफिक्र रहा करते थे. वो आप ही थे. खुश रहते थे. सोचते नहीं थे. आज फिर उस पल को जिएंगे. वो आपका सत्य था. वो आपके भीतर है. वो बच्चा जो खुश रहना चाहता है, जो बेफिक्र रहना चाहता है, जो शांत रहना चाहता है. जिसे कल की कोई चिंता नहीं, जिसे आने वाले पल की कोई चिंता नहीं. आ जाइए फिर से अपने उस सत्य में. वो बच्चा आज भी आपके भीतर है. वो हंसता खिलखिलाता बच्चा आज भी आपके अंदर है. मैं फिर से इस पल में वही बन जाता हूँ. वो खिलखिलाता हंसता नन्हा सा बच्चा जब मैंने अपने जीवन की यात्रा शुरू की थी. महसूस कीजिए, फील कीजिए अपने उस बचपन को. हमारा मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है. जो चाहे वो अनुभव कराता है. कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है. मन को अपना दोस्त बनाते हैं. मन में अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें दोहराते हैं. देखिए अपने बचपन को, कैसे जब आप छोटे थे भागते थे, हंसते थे, नाचते थे, खेलते थे. वही तो जीवन था. आज से अपने आप से एक प्रॉमिस करते हैं. उस ऊर्जा से भरे जीवन को, उस खुशी से भरे जीवन को, बेफिक्री से भरे जीवन को आज से जीना फिर से शुरू करेंगे. ये कमाल आप कर सकते हो.
अपने जीवन को खुशहाल आप कर सकते हैं, कोई और नहीं। केवल एक चॉइस, केवल एक फैसला आज हमें लेना है। हमें ये जीवन की यात्रा हंसकर काटनी है या रोकर काटनी है, आज ये फैसला हम लेते हैं अपने लिए। कुछ भी हो, जो भी हो, आज के शुभ दिन अपने से ये वायदा करता हूं कि बचपन की तरह जीऊंगा, बचपन की तरह नहीं। खुशी से जीऊंगा, जो भी सांसें बची हैं खुशी बांटूंगा। कोई चिंता फिकर का बोझ अब नहीं ढोऊंगा। अब अपनी जिंदगी शान से जीऊंगा, मौज से जीऊंगा, प्यार से जीऊंगा। हर एक पल खुशियों में बीते, यही आशीर्वाद आज हम सबको परमात्मा से लेनी है। मिलेगी जरूर। आपका संकल्प अगर पक्का है तो परमात्मा की ब्लेसिंग ना मिले ये हो नहीं सकता। सभी फील करें, आपके सिर के ऊपर हाथ है एक लाइट का, प्रकाश का। ये परमात्मा पिता की ब्लेसिंग है खास आज आपके लिए। और सुनो वो क्या कहते हैं आपको। दिल से सुनना तो सुनाई देगा। क्या कहेगा परमात्मा पिता आपके सिर पर हाथ रखकर, अगर आज वो हमारे सामने आ जाए तो। एक ही बात, बच्चे सदा खुश रहो और खुशी बांटो। सदा खुश रहो और खुशी बांटो। फिर से गहरी सांस लेंगे, रिलीज करेंगे। और ये बहुत सुंदर आशीर्वाद जो आज आपको मिली है, सबसे पहले अपने पड़ोसी के साथ बांटेंगे। जो भी आपके लेफ्ट और राइट में बैठे हैं उनको बड़े प्यार से बोलेंगे, सदा खुश रहो और खुशी बांटो। बोलेंगे आंखों में देखकर, सबको बोलना है, अपने पड़ोसी को बोलना है, सदा खुश रहो खुशी बांटो। आप बोलो उनको, अपने पड़ोसी को, खुश रहो खुश बांटो, सदा खुश रहो खुशी बांटो। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अपने लिए ताली बजाओ। वो प्यार अंदर से पैदा करना है और वो स्माइल और दिल से, क्योंकि शब्द नहीं जाते, हमारे विचार दूसरों तक जाते हैं। तो आज हमने थोड़ी देर जब मेडिटेशन किया तो साइड टॉक नहीं करेंगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि हम तो थोड़े समय के लिए मिले हैं। तो आज हमने मेडिटेशन में क्या किया, अपने बचपन को याद किया, है ना। तो बचपन अच्छा कि 55 अच्छा, बचपन अच्छा, है ना। तो हमने
तो हमने सब जीवन की उम्र अच्छी है, लेकिन हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि हम अगर पूछते हैं आपको चिंता है, फिक्र है, तो कहते हैं हाँ जी वो तो सबको है, वो तो हमको भी है, वो तो होती ही है। तो उसको बड़ा हमने क्या बना दिया है, नॉर्मल, नॉर्मल बना दिया है। ठीक है, चिंता करना नॉर्मल है? चिंता करना नॉर्मल है? हाँ, नहीं है। कॉमन है? कॉमन है पर नॉर्मल नहीं है। तो बड़ा अच्छा अच्छा बोलते हैं चिंता चिता समान है ना, लेकिन करते क्या है उसके बारे में? कुछ नहीं करते। आज हम सीखेंगे कि हमें करना क्या है। अभी देखो उनका जन्मदिन मना रहे थे, तो आप सब पीछे डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। उस समय पर कोई चिंता थी? नहीं। उस समय पर सिर पर कोई बोझ की गठरी थी? कोई बच्चों की फिक्र या कोई नेगेटिव थिंकिंग, कोई वेस्ट थिंकिंग थी? कुछ भी नहीं थी। आप तो वहां पर मैंने देखा बहनें माताएं तो अच्छे से डांस कर रही हैं, और हमारे भाई लोग वो बैठे थे, लेकिन वो आपको देखकर ही खुश हो रहे थे, क्योंकि आपने क्या किया, आप न सिर्फ खुश हुए, आपने तो बांटी ही नहीं, आपने नहीं बांटी, लेकिन जब आप खुश थे तो आपकी खुशी से वो इस पूरे हॉल में खुशी की एनर्जी वाइब्रेट हो गई। तो जब हम जिस मन की अवस्था में होते हैं, जिस मन की स्थिति में होते हैं, अभी सबने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया एक दूसरे को, खुश रहो, खुशी बांटो। अब सवाल आता है बांटे कैसे? कोई चीज तो है नहीं मिठाई जैसी जो बांट दे, हाँ? लेकिन सत्य ये है कि जो आपकी मन की स्थिति होती है, अवस्था होती है, जो आपका वाइब्रेशन होता है, वो बिना बांटे बढ़ता जाता है। ठीक है, किसी के घर में हम जाते हैं, कहते हैं इनके घर में आकर बड़ी खुशी मिलती है, इनके घर में बड़े अच्छे वाइब्रेशन आते हैं, इनके घर में आकर लगता है कि यहां से जाए ही नहीं। और किसी के घर में हम जाते हैं तो हमें लगता है कि कब यहां से जाए, निकले। वो कहते हैं चाय पी लो, खाना खा लो, हम कहते हैं नहीं नहीं बस फिर आएंगे, अभी तो कुछ काम है, क्योंकि मन नहीं करता है वहां पर बैठने का। कारण क्या? कारण क्या? जो उस घर में, परिवार में लोग रहते हैं, उनके मन की अवस्था क्या है, उनके मन की स्थिति क्या है? बिना कहे, बिना बांटे वो घर के वातावरण में फैल रही है। कहा जाता है जिस घर में कोई क्रोध करता है, उस घर में पानी के मटके भी सूख जाते हैं। आप कहेंगे ये तो कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि हमारे घर में तो पानी का मटका है ही नहीं। हाँ, ये वो मटके की बात नहीं है, ये बात है उस घर से बरकत उठ जाती है। सब काम आपके मन से हो रहा है, आपका जीवन आपके मन से चल रहा है, आपकी हेल्थ आपके मन से बन भी रही है और बिगड़ भी रही है, सब आपके हाथ में है ना। तो अभी हमने क्या किया, थोड़ी देर के लिए आप सबने बड़ा अच्छा मैजिक किया अपने लिए। क्या मैजिक किया? आपने सारे गम दूर भगा दिए, सारी टेंशन दूर भगा दी, बच्चों की चिंता, हाँ, बिजनेस की, काम की चिंता, अपनी बीमारी की चिंता, सब भूल के क्या मस्ती से नाच रहे थे सब, जैसे कृष्णा की गोप गोपियां। हमको तो बड़ा सुख मिला आपको देखकर, हमको बहुत सुख मिला, और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही नाचते रहो, गाते रहो, है ना। वो तो जन्मदिन था, हमारी बहन जी का जन्मदिन था,
तो जन्मदिन तो एक बहाना था, है ना? हमने क्या किया, जन्मदिन एक बहाना था, हमने खुशी मनाई। अब आगे दिवाली आ रही है, खुशी मनाएंगे, फिर क्रिसमस आएगा, फिर खुशी मनाएंगे, फिर थोड़े दिन रुकेंगे, फिर न्यू ईयर आएगा, फिर खुशी मनाएंगे, फिर उसके बाद होली आएगी, है ना? तो वो दिन पे खुशी मनाएंगे और बाकी दिन ऐसा जीवन कि बर्थडे हो, त्योहार हो, न्यू ईयर हो तो हम खुशी मनाएंगे और बाकी दिन तो ऐसा जीवन। तो खुशी हमको कब मनानी चाहिए? रोज मनानी चाहिए। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज में से कितने डेज खुशी मनानी चाहिए? अच्छा, 365। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे में कितने घंटे खुश होना चाहिए? हाँ, तो खुशी से सो सकते हैं ना, मुस्कुराते हुए। जब तक जगह है तब तक तो खुशी मनाओ, सोने के बाद वो खुशी वापस मिल जाएगी आपको, ज्यादा होके बनेगी। ठीक है, तो हम 24 घंटे में 24 घंटे ही खुश रहना चाहते हैं। कौन कौन रहना चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा करो। देखो आप सबने बोला हम 24 में से 24 घंटा खुश रहना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात बोली। और फिर क्या बोला? लेकिन रह थोड़ी सकते हैं। तो आपने खुद ही डिसीजन लिया और खुद ही उस डिसीजन को कट कर दिया। अब मेरा जीवन कौन बदले? कैसे बदले? आपने तो खुद ही डिसाइड कर लिया। हम रहना तो चाहते हैं पर हम रह थोड़ी सकते हैं। तो हमारी सोच हमें चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत बड़ी शक्ति बताना चाहती हूँ, सीक्रेट जो हम सब के पास है। ठीक है, वो सीक्रेट क्या है, इसको थोड़ा हम इधर करेंगे कि कैसे आप अपनी खुशी को पूरे 24 आवर्स की बना सकते हो। एंड इट इज अ मैटर ऑफ अ डिसीजन, निर्णय। छोटी सी बड़ी सिंपल सी बात है। आप सबका ग्रुप था, 15-20 हो बहनें, और आपने एक सेकंड में निर्णय लिया कि भाई उनका बर्थडे है, हम डांस करेंगे। आपने डिसाइड किया ना सबने, और सब खुशी में डांस किए। जब आपने डिसाइड किया तो आपको कोई रोक सका? कोई टेंशन आपको रोक सकी? कोई चिंता आपको रोक सकी? क्योंकि आपने डिसाइड किया और आपने वो किया। तो प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, आप अगर निर्णय ले लो कि हमको आज से खुश रहना है, क्योंकि खुशी के बिना जीवन का कोई मतलब नहीं है, भार होते रहते हैं जीवन का। खुशी नहीं है तो जीवन नहीं है। ठीक है, और आपकी खुशी केवल और केवल आपके हाथ में है। तो एक पावर होती है हमारे पास, वो होती है पावर ऑफ इंटेंट। पावर ऑफ इंटेंट। इंटेंट मैंने इंटेंशन। आपकी अपने लिए क्या इंटेंशन है, क्या चाहना है? आप जो अपने लिए चाहते हो वो आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब आप कहते हो हम तो यहाँ बड़े खुश हैं, डांस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर जब हम घर में जाते हैं, परिवार में जाते हैं, तो वहां पर अनेक तरह की बातें होती है ना, और उन बातों की वजह से हमारी खुशी चली जाती है। ऐसे ही बोलते हैं कि मैं तो खुश रहना चाहता हूं, मैं तो शांत रहना चाहता हूं, लेकिन ये जो बाहर बातें हैं उनकी वजह से मैं खुश नहीं रह पाता। ठीक है, तो पहला तो अपने आप को रोज सुबह उठ करके
अपना एक दिन का इंटेंशन सेट करना है कि आज जैसे ही आंख खुलती है हम लोग अपनी अपनी रीति से परमात्मा को याद करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, थैंक्स करते हैं ना, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे जो सीनियर भाई बहने हैं उनका तो ये जीवन का, आजकल की जनरेशन का तो कुछ पता नहीं, लेकिन जो बड़े बूढ़े हैं उनको तो उठते ही पहला काम क्या करना है, स्नान करके भगवान का नाम लेना है ना, उसको याद करना है। क्यों करना है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं, जिसको भी आप याद करते हो, हम उनको क्यों याद करते हैं? हम सब जानते हैं एक हायर पावर है, और जब मैं सुबह सुबह उस हायर पावर से कनेक्ट हो जाता हूं तो मेरा सारा दिन अच्छा जाता है। कहते पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, आज तो नींद खराब हो गया, होता है ना ऐसे। तो इसलिए हम सयाने हैं, हम क्या करते हैं, उठते ही उस हायर पावर का मुख देख लेते हैं कि हमारा दिन अच्छा जाए। लेकिन फिर जब हम आगे चलते हैं, कुछ सिचुएशन आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो क्या करते हैं, उदास हो जाते हैं, राइट। तो आज से क्या करेंगे, अपने आप से बात करेंगे, अपने आप को एक प्लान देंगे। प्लान तो बनाते नहीं है अपने लिए, जैसे आया वैसा जीवन जी रहे हैं। क्या आप अपने आप को ये प्लान दे सकते हो कि आज कुछ भी हो जाए लेकिन मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगी? क्या दे सकते हो? क्या बोलोगे मेरे साथ? बोलो, आज का दिन कुछ भी हो लेकिन मैं खुश रहूंगी, चाहे मेरे बच्चे बात माने कि नहीं माने, हाँ, चाहे सब चीज मेरे हिसाब से हो कि ना हो, हाँ, चाहे मुझे कोई सम्मान करे कि ना करे, मुझसे कोई ठीक से बात करे या ना करे, लेकिन मैं खुश रहूंगी। कैन यू प्रॉमिस दिस? अपने आप से प्रॉमिस कर सकते हो? हाँ, तो प्रॉमिस करेंगे तो ये करना पॉसिबल होगा। और खुश रहना क्यों जरूरी है? Why it is important to be happy? क्यों जरूरी है खुश रहना? खुश रहने से क्या होता है? हेल्थ अच्छी होती है, और क्या होता है? खुश रहने से खुद को तो खुशी मिलती है, लेकिन आप ऑटोमेटिक बांट भी सकते हो। हमारे रिश्ते भी अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा। हाँ, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, और क्या होता है? हाँ, वरी फ्री हो जाते हैं, और क्या होता है, घर का एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाता है, घर में पीस रहती है, और पैसे बचते हैं, क्यों? डॉक्टर पे नहीं जाना पड़ता, है ना, मनी सेव होता है। आप बोलोगे नीरू दीदी ये सब तो हमें भी पता है, लेकिन आप ये बताओ कि हम रहें कैसे खुश? कोई भी हमारे हिसाब से चलता नहीं, कोई हमारी बात मानता नहीं, हेल्थ हमारी खराब हो जाती है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। आप तो सेंटर पे रहते हो, हम तो घर गृहस्थी में रहते हैं, इतनी बातें होती हैं, कैसे खुश रहा जाए? आप तो ये कहोगे, है ना। तो कैसे खुश रहेंगे? कैसे खुश रहेंगे? हाँ, थॉट प्रोसेस से। ओके 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 ओके। ये सब अच्छी अच्छी बातें हम जानते हैं, लेकिन समझ भी है, लेकिन वो अमल नहीं कर सकते, वो पावर नहीं है, वो शक्ति नहीं है खुश रहने की। ठीक है, तो आज हम आपको शक्ति कहाँ से मिले, पावर कहाँ से मिले? ज्ञान दुनिया में बहुत बट रहा है। आप कोई भी यूट्यूब में कोई भी साधु संत महात्मा मोटिवेशनल ट्रेनर, हमारी जैसी दीदियां बहुत आपको ज्ञान सुना रहे हैं, और हम देखते रहते हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।
लेकिन जीवन की प्रॉब्लम्स तो वहीं की वहीं है, वो तो सॉल्व नहीं हो रही। थोड़ी देर के लिए कनरस है, अच्छा लगता है, फिर जब नीरू दीदी चली जाएंगी, आप अपने घर चले जाओगे, फिर वही टेंशन, चिंता, क्या होगा। अपने आप से प्यार हाँ, तो हमने पिछली बार वो किया था ना मैग्नेट वाला एक्सपेरिमेंट, याद है कि हम जो सोचते हैं उसकी हम रचना करते हैं। ठीक है, तो एक तो उसको हमेशा याद रखेंगे कि हमें हर हाल में पॉजिटिव सोचना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी स्वयं की पहचान, खुद को जानना। अगर आपने खुद को पहचान लिया, जान लिया, तो फिर ये खुश रहने की यात्रा बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। सारी दुनिया आज आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही है। क्या आइडेंटिटी क्राइसिस? मैं कौन हूं, ये पहेली का उत्तर नहीं है किसी के पास। मैं वास्तव में कौन हूं, क्या कर रही हूं यहां पर, क्या मेरे जीवन का पर्पस है। जन्म लिया, बड़े हुए, बच्चे पैदा किए, काम धंधा किया, उनको बड़ा किया, और ऐसे ही एक दिन ये जीवन खत्म हो जाएगा। बस कौन हूं मैं वास्तव में? क्या आपको ये प्रश्न आता है मन में? हूं कौन, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, व्हाई आई एम हियर, क्या है ये सारा दुनिया का खेल? कभी प्रश्न आता है? आता है। जवाब नहीं मिलता तो ठीक है ना, ओके ना, पता ही नहीं है। तो आज हम उस सत्य को जानेंगे, और जब हम उस सत्य में जीते हैं तो जीवन एक बगीचे की तरह, गुलदस्ते की तरह बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बड़ी बात कि आप कौन है, कौन है ये जानेंगे। हु एम आई? अगर मैं कहती हूं कि ये मेरा पर्स है, मैं कहती हूं मेरी कार है, मैं कहती हूं मेरा मोबाइल है, तो मैं और मेरा दो चीजें हैं या एक चीज है? एक चीज है, एक ही चीज है। मैं और मोबाइल एक ही चीज है। ये मोबाइल मेरा है, मैं कहती हूँ ये मेरा है, तो मैं और मेरा मोबाइल एक चीज है या दो चीज है? दो चीज है ना। मैं इस मोबाइल की मालिक हूं, ओनर हूं, है ना। ये पर्स मेरा है, तो वो अलग है, मैं अलग हूं, टू सेपरेट थिंग्स, राइट। इसी तरह से शरीर के लिए हम क्या बोलते हैं? मेरा शरीर। आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। क्या आप कभी गलती से भी कहते हो आज मैं सिर में दर्द हो रहा है, आज मैं टांग में दर्द हो रहा है? कहते हो? मेरे मेरे शरीर में। तो कौन है जो कह रहा है मेरा शरीर? आत्मा। तो हम किसी से पूछते हैं आप कौन हो, अभी क्या है? मेरा को मैं समझ लिया। आप कौन हो? आप कहते हो जी, मैं नाम बताते हो, मैं फलाना हूं। ठीक है, फिर उसके बाद नाम आपको मिला या आप नाम हो? जब आपका जन्म हुआ तो आप थे, आपका नाम था, नाम आपको 6 दिन बाद मिला। ठीक है, तो वो कहते हैं माई नेम। आई नेम तो नहीं होता। फिर क्या कहते हैं? आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम अ पीएचडी। तो ये क्या है? ये मेरी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, फिर कहते हैं आई एम अ डॉक्टर। डॉक्टर आप हो या डॉक्टर एक प्रोफेशन है जो आप, मेरा प्रोफेशन है, ये भी माई हो गया। ठीक है, ये सब माई हो गया। फिर हम क्या कहते हैं? ओ आई एम अ मदर। मैं कौन हूं? मैं मदर हूं, ये तो मेरा रिलेशनशिप है। फिर मैं कहती हूं मैं डॉटर हूं,
मैं इंडियन हूं, मैं ऑस्ट्रेलियन हूं, ये सब आई है या माई है? माई है। और ये परमानेंट है या टेम्पररी है? टेम्पररी। फिर हम कहते हैं कि अच्छा चलो छोड़ो, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। ये सब से हम अपने को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम कहते हैं मैं ह्यूमन बीइंग हूं। ह्यूमन कम्स फ्रॉम टू वर्ड, ह्यूमस, ह्यूमन और बीइंग। ह्यूमन का मतलब होता है ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब होता है सॉइल, मिट्टी। क्या कहते हैं, ये शरीर 5 तत्वों का पुतला है, एक दिन 5 तत्वों में मिल जाएगा। तो फिर क्या हम खत्म हो जाएंगे, हम मर जाएंगे तो खत्म, खेल खत्म? खेल खत्म भाइयों? नहीं, कौन बचेगा? तो आप कौन हैं? हाँ, आप कौन है? आत्मा। बीइंग मतलब सोल, सेल्फ, कॉन्शियसनेस। आत्मा अगर इस शरीर से निकल जाए तो क्या होगा? आप कहेंगे अरे नीरू दीदी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रही थी। नहीं, फिर तो सब लोग बॉडी बोलेंगे, नाम भी नहीं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसे बोलेंगे, है ना? तो आत्मा है तो बोल भी रही हूं, सुन भी रही हूं, आप सिर भी हिला रहे हो, लेकिन आत्मा जैसे ही निकल गई तो ये क्या है? शरीर। कहेंगे मिट्टी है, इसको रखते हैं। निकालो। पहला सवाल क्या पूछते हैं, कब लेकर जाना है? जल्दी जल्दी करो। ठीक है, तो आप कौन हो? क्या ये मिट्टी का शरीर हो या आप एक आत्मा हो? एक आत्मा हो। और आत्मा का रूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा। वैल्यू किसकी है, आत्मा की या शरीर की? देते किसको हैं? शरीर को देते, आत्मा को नहीं। 24 घंटे किसके लिए? शरीर को, लेकिन आत्मा के लिए होना चाहिए। तो आत्मा के लिए तो कुछ 1 घंटा तो देना चाहिए, अपने लिए तो देना चाहिए। अच्छा, जितनी चीजें भी आपको टेंशन देती हैं, देती नहीं है पर आप कहते हो हमको टेंशन देती हैं, वो किससे संबंधित हैं? बॉडी, शरीर से संबंधित है ना। मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा शरीर, मेरी हेल्थ। तो अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूं। आत्मा कैसी दिखती है? एक बहुत सुंदर टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट। आप वो चित्र देख रहे हो? नहीं देख रहे? देखो अब। तो आत्मा एक चमकता हुआ सितारा, और आत्मा, आप आत्मा कहाँ रहते हो? यहाँ पर मस्तक के बीचों बीच, ब्रेन के पास, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर आत्मा रहती है। और मैं आत्मा बोल रही हूं, आप आत्मा सुन रहे हो, और हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। सत्य में क्या जीते हैं हम क्या समझते हैं सारा दिन अपने आप को? विनाशी शरीर। ठीक है, और ये सारी चीजें टेम्पररी। तो सुख का सार, खुशी का सार, नोइंग योर सेल्फ। सबसे बड़ा डर इस दुनिया में किस बात का है आज मनुष्य को? किस बात का? मरने का। लेकिन आज की गुड न्यूज क्या है? हाँ, हम मरते ही नहीं। 26 अक्टूबर की गुड न्यूज क्या है? हम सब अमर हैं, हम कभी मरते नहीं। हम सिर्फ ये शरीर छोड़ के दूसरा लेते हैं। आप कहेंगे ये तो हमने सुना है कई बार, इसमें क्या नई बात है? सुना है, लेकिन अब क्या करना है? उसको जीना है। अपने आप को याद दिलाना है कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। और इससे खुशी का क्या लेना देना है? क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल नेचर है, ओरिजिनल नेचर क्या है? पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर, प्यूरिटी, ये हमारा आत्मा का ओरिजिनल नेचर है। लेकिन हम अपने को क्या क्या समझ रहे हैं? मैं ये शरीर हूं 5 फुट का, सामने वाला शरीर है
ये सत्य है या झूठ है? हाँ, झूठ में जिएंगे तो खुशी मिलेगी नहीं। तो आज से अपने आप को रोज याद दिलाना, मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, एक एनर्जी हूं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैं कभी मरती नहीं। और आपको पता है, बहुत सारे लोग जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, जिनको लगता है कि हम मर गए, फिर वो जीवित हो जाते हैं, ऐसी किताबें लिखी गई है। और वो कहते हैं हमने देखा हम शरीर से अलग हो गए और हम तो बड़े खुश हो गए, हम एकदम शांति का अनुभव कर रहे थे, हमें लाइट दिखाई दी और हम वापस नहीं आना चाहते थे शरीर में, लेकिन हमें आना पड़ा, हम आ गए। तो इतनी खुशी और शांति का अनुभव हुआ कब? कब? जब शरीर से बाहर आ गए, अलग हो गए। तो अब आप बताओ कि वो शांति, खुशी, आनंद का अनुभव करने के लिए क्या हम वेट करें एक दिन हम मर जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे, फिर हम करेंगे? नहीं। ब्यूटी ये है कि आप इस शरीर में रहते हुए जब अपने आप को रोज याद दिलाते हो कि मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं, ये तो टेम्परेरी है, तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी टेम्परेरी हैं। टेम्परेरी है ना? तो उस सुख का अनुभव, उस शांति का अनुभव आप जीते जी कर सकते हो। पहला स्टेप तो अभी हम सब मिलके करेंगे। अभी आप सब सीधे होके बैठो जरा और गहरी सांस लो और छोड़ो। चाहे तो आंखें बंद करो और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। फील करो, अपने पैरों को देखो, मन से देखो, टांगों को देखो, ये सब हड्डी, मांस, नसें, ब्लड, मैटर का बना है, इसको ढीला छोड़ दो। अब अपने स्टमक को फील करो, ढीला छोड़ दो। चेस्ट को फील करो, रिलैक्स। अपनी दोनों आर्म्स को फील करो, रिलैक्स। अपने फेस को फील करो और उसे भी लेट गो करो। ये सारा बॉडी मैटर का बना है, पंच तत्वों का बना है। हड्डी, मांस, ब्लड, वेन्स, नर्व, सेल्स, सब मैटर से बना है। अब अपना सारा ध्यान ले जाओ अपने मस्तक के बीचों बीच, ब्रेन के पास, दोनों आंखों के पीछे एक बहुत सुंदर लाइट चमक रही है। एक बहुत टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ स्टार। ये मैं हूं। एक्सरे व्यू शरीर का देखेंगे, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये मशीन है, लेकिन इसको चलाने वाली शक्ति मैं बहुत सुंदर चमकती हुई आत्मा हूं। शांति, खुशी मेरा नेचर है, ट्रू नेचर। मुझसे चारों ओर शांति का प्रकाश निकल रहा है। मैं एक स्टार हूं। मैं कभी मरती नहीं, मैं अमर हूं। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं थी।
या जब मैं नहीं होंगी, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति। अब वापस इस देह को की अवेयरनेस में आएंगे। आज मुलाकात की अपने आप से। आज आईना देखा और आईने में क्या देखा? अपनी लाइट देखी। कैसा फील हो रहा है? क्या फील हो रहा है? फीलिंग क्या आ रही है? शांति, शांति। तो शांति फील करने के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। शांति फील करने के लिए अपने अंदर जाने की जरूरत है। कहते हैं जो आज मनुष्य ढूंढ रहा है ना बाहर, वो उसके अंदर है। लेकिन अंदर कहाँ है भाई? गुड़ हार्ट में है, किडनी में है, लिवर में, किधर अंदर जाए? अंदर आत्मा के अंदर है वो। बस अपने को याद दिलाना, अपने को याद दिलाना, मैं ना बहुत टेंशन में रहती हूँ, मैं ना बहुत गुस्से वाली हूँ, मैं ना बहुत चिंता करती हूँ। ये सब मैं के बाद जो आप लगाते हो झूठ है। सच क्या है? मैं बहुत शांत हूँ। बोलो, मैं बहुत शांत हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं अमर हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मैं प्रेम स्वरूप। क्या हम रोज अपने को ये याद नहीं दिला सकते? हाँ? और क्या कहते हैं, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इसलिए कहा वो खुश रहने की शक्ति आपके अंदर है। सिर्फ अपने को याद दिलाना मैं कौन हूं, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं किसकी हूं। मैं किसकी हूं, क्योंकि ये सब हमारे रिश्ते नाते परमानेंट हैं या टेम्पररी हैं? टेम्पररी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है, जरूरी है, पर एक क्लैरिटी कि ये मेरे इस जन्म के, इस शरीर के रिश्ते नाते हैं जो मुझे दी बेस्ट निभाने हैं। लेकिन मेरा जो परमानेंट रिलेटिव है, आपको पता है आपका परमानेंट रिलेटिव कौन है? परमात्मा। और आपको पता है वो कितना पावरफुल है? बहुत पावरफुल है। और आपको पता है वो आपसे कितना प्यार करता है? आपको पता ही नहीं है। परमात्मा से ज्यादा इस दुनिया में आपसे कोई प्यार नहीं करता। चुपके चुपके आपका ख्याल रखता है, आपको पता भी नहीं लगने देता। और हमारे आजकल के रिश्तेदार क्या बोलते हैं? तुम्हारे लिए कितना किया, भूल गए? कभी परमात्मा कहता है तुम्हारे लिए इतना किया? है ना? तो शक्ति, सबने नवरात्रे मनाए, है ना, सबने वो व्रत भी रखे होंगे, शिव शक्ति, शक्तियों की पूजा भी की। तो शक्ति और ताकत खुश रहने की, शांत रहने की, उस सत्य में जीने की कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी? परमात्मा से मिलेगी। तो परमात्मा भी कैसा है? चित्र तो आपके सामने लगा है। परमात्मा भी कैसा है? मेरे जैसा ही है। जैसे जानवरों के बच्चे तो जानवरों जैसे होते हैं, पंछियों के पंछियों जैसे होते हैं, है ना? तो मैं आत्मा हूं, तो मेरा पिता परमात्मा कैसा होगा? मेरे जैसा होगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ, 1 महीना, केवल 1 महीना आप अपने को आत्मा समझ के कि मैं आत्मा हूं और मेरे सामने परमात्मा है,
सूरज के समान, लाइट के समान, और उनसे शक्ति मिल रही है, शांति मिल रही है, प्यार मिल रहा है। अगर आप इस विधि से याद करोगे परमात्मा को पूरे दिन में सिर्फ 15 मिनट, तो 1 महीने में आपके जीवन से सारी दुख अशांति 100% कम होती जाएगी। आपको लगेगा अभी मैं ज्यादा शांत रहती हूँ, अभी मैं ज्यादा खुश रहती हूँ। क्या ये सस्ता सौदा है या महंगा सौदा है? पैसे लग रहे हैं, बहुत सस्ता। टाइम लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं। कहीं जाना पड़ रहा है? नहीं। एक ही मंत्र है सबसे पावरफुल। अपने को आत्मा समझो और परमात्मा को बहुत प्यार से दिल से याद करो, बातें करो। आजकल कोई बातें ही नहीं करता हमारे साथ। उस दिन मैं और एक बहन हम लोग कहीं गए, वहां एक बुजुर्ग हस्बैंड वाइफ थे, कुछ शॉपिंग कर रहे थे, तो वो बहन से बातें करने लगे और इतना खुश हो के बातें कर रहे, और वाइफ देख रही है ना कि ये इतने प्यार से मुझसे तो बातें करते नहीं है, और वो कोई मिला अजनबी, उससे बातें कर रहे हैं। तो वो बेचारी घूर घूर के देखती रही। थोड़ी देर बाद वो भी बातें करने लगी। तो वो कहते हम इतने प्यार से आपस में तो बातें करते नहीं, आपसे कर रहे हैं। तो क्या इतने प्यार से हम आपस में बातें नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। और उसी प्यार से क्या आप परमात्मा से बातें नहीं कर सकते? तो चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। कौन कौन करेगा एक्सपेरिमेंट? हाथ उठाओ। ये नहीं करेंगे? आप नहीं करेंगे एक्सपेरिमेंट? नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो सब ऐसे हाथ बड़ा वाला खड़ा करो। हाथ बड़ा खड़ा करने से एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है। तो पहला एक्सपेरिमेंट, अभी हम आते हैं मुद्दे पर। पहला एक्सपेरिमेंट है ना, डायरी पेन तो आप लेके नहीं बैठे, कोई नहीं, आपको वीडियो मिल जाएगा तो याद आ जाएगा। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, रोज सुबह उठते ही अपने आप को ये 5 बातें याद दिलाएंगे। मैं गारंटी करती हूँ 1 महीने बाद आप सबका चेहरा खिल जाएगा। अभी भी खिला हुआ है। अच्छा, तो पहला अपने आप को अपना सत्य याद दिलाना है। कहते हैं स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख देता है, ठीक है। तो आत्मा का धर्म क्या है? शांति। शांति बोलो, शांति। खुशी, खुशी, प्यार, प्यार, पवित्रता, पवित्रता, शक्ति। कमजोरी नहीं, शक्ति, ठीक है। ये 5 और लिखे भी हुए हैं बोर्ड पे। तो अपने आप को ये रोज सुबह उठते ही याद दिलाना है कि ये मेरा स्वधर्म है। देखो हम मिलते हैं तो हम आपको क्या बोलते हैं? ओम शांति। आप भी बड़े प्यार से बोलते हो दीदी ओम शांति। हाँ, क्यों बोलते हो ओम शांति? ओम मैंने मैं आत्मा, शांति मैंने शांत स्वरूप हूं, है ना। तो हम कहीं भी जाते हैं ना, वो देख के दूर से बोलते हैं ओम शांति वाले जा रहे हैं। ओम शांति इंडिया में से बोलते हैं, क्योंकि हम कौन है? ओम शांति, ठीक है। तो मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। बोलो, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप, और मैं पवित्र स्वरूप हूँ। मैं पवित्र स्वरूप, मैं हूं, मुझे बनना नहीं है, अपने को याद दिलाना, ठीक है। ये दूसरा, उठते ही परमात्मा पिता से गुड मॉर्निंग करना, उनका चेहरा देखना। फोटो आपके सामने है ताकि आपको याद करने में इजी हो। हाँ, तो यथार्थ विधि से याद करेंगे। देखो बुरा नहीं मानना, हम सब भगवान को याद करते हैं अपनी अपनी रीति से, सब करते हैं। आप सब भूलते नहीं हो उनको। कोई देवियों के रूप में याद कर रहा है, कोई किस रूप में याद कर रहा है, लेकिन यथार्थ विधि से करेंगे तो शक्ति मिलेगी। शक्ति नहीं ना मिल रही, कुछ तो गड़बड़ है ना, रॉन्ग नंबर तो नहीं डायल हो रहा कहीं मुझसे। तो परमात्मा भी मेरी तरह प्रकाश स्वरूप। और फील करना, अभी हम लास्ट में करेंगे 2 मिनट के लिए, कि वो मेरे सामने है, उनको गुड मॉर्निंग करना है,
और उनसे अपने मन की बातें करनी है। तो मैं बता रही थी आजकल किसी के पास हमारी बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है, नहीं है ना टाइम, एवरीबडी बिजी। लेकिन एक है जो हमारे लिए 24/7 365 डेज अवेलेबल है सुनने के लिए। ट्राई तो करो, जब भी फ्री होते हैं ना फोन मिलाते हैं, अपनी फलानी फ्रेंड को फोन कर लूं, बैठे बैठे बोर हो रही हूं, क्या करूं, किसी से बात करूं, मन थोड़ा हल्का करूं। होता है मन हल्का। किसी को अपनी एक परेशानी बताते हैं, वो आपको अपनी 10 सुना देगा, आप कहोगे मन हल्का करने चली थी, ये तो और ही भारी हो गया। हाँ, अभी तक तो अपनी टेंशन चल रही थी, अब उसकी भी मैं सोच रही हूं, तो ये तो उल्टा हो गया। और फिर क्या पता आपका राज वो अपने तक रखे या और आगे फैला दे, रिस्की है ना, टू रिस्की। तो इसलिए ये सारी आपको एक्सपेरिमेंट करने की बातें बता रही हूं, क्योंकि ये मैंने अपने जीवन में की हैं और मुझे तो बहुत फायदा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो दूसरी बात, जो भी आपके मन में समस्या है, कोई आपकी बात सुनता नहीं है, कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो सब उसको बताओ जो आपसे प्यार करता है। और वो कौन है? परमात्मा पिता। उसको हम प्यार से कहते हैं शिव बाबा। आप शिव बाबा नहीं कह के उसको पापा डैडी कुछ भी कह सकते हो, फ्री, नो बाउंडेशन। लेकिन रूप उसका यही है, लाइट, क्योंकि हर धर्म ने परमात्मा को लाइट बोला है। जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला? गॉड इज लाइट, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। कभी बोला क्राइस्ट ने मैं ईश्वर हूं? कभी बोला? सुना? नहीं। इस्लाम धर्म में क्या कहते हैं? अल्लाह नूर है, नूर इलाही। और सिख रिलीजन में क्या कहते हैं? एक ओमकार निराकार। ईश्वर एक है और वो निराकार है। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या बोला? दे शिवावर मोहे, बोला ना, दे शिवावर मोहे है, शुभ कर्मन से कभू न डरो। शिव माना वो शंकर जी नहीं, शिव माना लाइट, प्रकाश। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, ऐसे बोलते हैं ना, कुदरत के सब बंदे। तो परमात्मा नूर है, प्रकाश है, उसी रूप में उसको याद करेंगे तो कनेक्शन होगा। एंड दिस इज साइंटिफिक। आपने निकोला टेस्ला का नाम सुना है? निकोला टेस्ला एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उन्होंने बोला कि यूनिवर्स में एक कोर है, ध्यान से सुनने वाली बात है, जहां से हमको सारी शक्ति मिलती है, जहां से हमको सारी गुड एनर्जी मिलती है, विजडम मिलता है। मैंने उनको देखा नहीं है, मैं जानता नहीं हूं, पर मुझे ये पता है वो है। वो किसकी बात कर रहा है? परमात्मा पिता की। यहां से बाहर जाओगे आप, सूरज निकला है, सन है, ठीक है, तो सन के नीचे जब आप खड़े हो जाओगे तो वो सन की एनर्जी, लाइट, हीट, वार्मथ महसूस होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अच्छा, यहां महसूस हो रही है? because of the air condition. यहां महसूस नहीं हो रही क्योंकि हम 4 वॉल्स के बीच में हैं, इन 4 दीवारी के बीच में हैं, इसलिए वो फील नहीं हो रही। ठीक है, तो हमारे लिए सन तो बाहर है लेकिन वी आर क्लोज्ड। इसी तरह परमात्मा हमारे लिए अवेलेबल है, पर बिजी कौन हो गया है? हम बिजी हो गए। वो कहता है मैं तो हमेशा हूं, तुम मेरे पास आते ही नहीं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम पहले याद करते हो फलाने फ्रेंड को फोन करूं, इसको फोन करूं, उसको फोन करूं, और जब कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मिलता, तो भगवान अब तो तेरा ही सहारा है। वो कहता अब आए हो तुम इतनी लेट, तो पहले ही जाना चाहिए। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे? मन में कुछ भी है किसी को नहीं बताएंगे, उसको बताएंगे। इसलिए क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। अरे उसी को तो कहते हैं प्यार का सागर, तू प्यार का सागर। और किसी को बोला नहीं। और
दूसरा अपनी स्मृति, परमात्मा की स्मृति, तीसरा हर चीज उसको सरेंडर करेंगे। हम सबको कोई ना कोई टेंशन है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है ना जीवन में, है ना? तो वो उसको लिख कर या बोल कर सरेंडर करेंगे, आप जानो। फिर आप उसके बारे में नहीं सोचना, ठीक है? उसको सरेंडर कर देना। और एक लास्ट बात बताती हूँ, इसको ही योग कहते हैं। उससे बातें करना, उससे शांति, खुशी, प्यार, शक्ति, इसकी बैटरी तो डिस्चार्ज हो गई ना। अभी आप तो बड़े अच्छे हो, मैंने आपको कहा आप शांत हो, आप सुखी हो, आपने मान लिया, आपने कहा हाँ हम शांत हैं, हम सुखी हैं, माना ना? लेकिन कई कहते हैं कि नहीं, हम कहाँ शांत हैं, हम तो बहुत दुखी हैं, हम तो बहुत परेशान हैं। ये तो झूठ है, बोलते हैं ना, क्योंकि वो बैटरी डाउन हो गई शांति की, खुशी की। तो जब हम परमात्मा को, शिव बाबा को प्यार से याद करते हैं, बातें करते हैं, वो वाइब्रेशन लेते हैं, तो वो हमारे अंदर भरने लगती है, बैटरी चार्ज होने लगती है। तो रोज सुबह 15 मिनट कौन कौन बैटरी चार्ज करेंगे? हाँ, करते हैं। जो नहीं करते हैं वो करेंगे, प्रॉब्लम सरेंडर करेंगे, खुद नहीं सोचेंगे। और एक लास्ट एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। अच्छा, रात को गुड नाइट भी करना है, सुबह गुड मॉर्निंग और रात को गुड नाइट। और अगर कुछ भी ऐसा हुआ जो आपके मन पर बोझ है, कोई गलती हो गई, किसी ने आपको हर्ट कर दिया, वो भी बता देना, वो भी बता देते ताकि रात को सोने से पहले ये सारा खाली हो जाए। और एक बेबी की तरह सोना। बेबी जब सोता है, देखा है कितना प्यारा लगता है। और हम जब सोते हैं तो माथे पे कितनी सिलवटें होती हैं, लाइनें होती हैं, हाँ, क्योंकि हम वो सारा जो सारा दिन हुआ ना, वो मन में लेके सोते हैं। और सुबह जब उठते हैं तो कहते हैं 5 मिनट और सोना है, हाँ, क्योंकि मन बेचारा सोया नहीं, टेंशन में था। लास्ट चीज काम की बता रही हूं, नोट करना। ये हो आप, ठीक है? ये आप हो, यहां पर आप बड़े खुश हो, शांत हो, एवरीथिंग ओके, प्रेजेंट में सब ओके है। बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, सब कुछ ओके है। अब आप घर गए, अब आप घर गए, ठीक है? घर गए तो क्या आता है? क्या आता है? घर जाते हैं या वर्क पे जाते हैं तो क्या आता है? हाँ, क्या होता है? कोई ना कोई चैलेंज आता है, या कोई ना कोई सिचुएशन आती है, कोई ना कोई सिचुएशन आती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं वो आती है जब आप इतनी अच्छी गैदरिंग से उठ के बाहर जाते हो, है ना? तो फिर क्या होता है? आपका मन हलचल में आता है, आपका मन डिस्टर्ब होता है। तब आप क्या करना, जब आपका मन डिस्टर्ब हो तो अपने आप को याद दिलाना, आई एम पीसफुल, मैं शांत हूं। और ये जो सिचुएशन है, ये जो चैलेंज है, ये क्या है जो भी हो रहा है मेरे सामने। अब आपके सामने, सपोज एग्जाम्पल देती हूँ, वेग सा एग्जाम्पल देती हूँ, आप बड़े खुश खुश गए यहाँ से, बर्थडे मना के, डांस करके, केक खा के, फर्स्ट क्लास खाना खा के, आप बड़े अच्छे मौज में गए। अब आप घर गए तो आपने देखा बेटा और बहू में बहुत बहस हो रही है और वो झगड़ा कर रहे हैं, आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, है ना? तो आपका क्या हो गया? मन डिस्टर्ब हो गया। मन क्या हो गया? यहां से आप कौन सी एनर्जी लेके गए थे? पॉजिटिव। लेकिन घर जाते ही वहां कौन सी एनर्जी है? नेगेटिव। अब क्या होता है? वो नेगेटिव एनर्जी हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप खुश थे, हाई हाई वाइब्रेशन में थे, अब आप घर गए, वो लो वाइब्रेशन में है, तो आपने जाते ही क्या किया? उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया
और आपकी भी हाई से लो में आ गई। राइट राइट। अब क्या इसका उल्टा हो सकता है? क्या इसका उल्टा हो सकता है? आप सब बहुत बहुत समझदार, अनुभवी और जीवन की हर चीज का अनुभव रखने वाले भाई बहन यहाँ मेरे सामने बैठे हो, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूं, क्या हम इसको टर्न अराउंड कर सकते हैं? आप हो हाई एनर्जी में, वो है लो एनर्जी में, आप गए, उनकी एनर्जी का आपके ऊपर प्रभाव हो गया और आप भी लो एनर्जी में आ गए। अब हमको क्या करना है? हम हाई एनर्जी में जाएंगे, क्योंकि हमें पता आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। उन बेचारों को नहीं पता। ठीक है, तो आप जाकर क्या थॉट क्रिएट करेंगे जब वो सीन देख रहे हो आप, जब वो झगड़ा कर रहे हैं या कुछ भी, तो आप एक थॉट क्रिएट करना, दिस इज अ पपेट शो। अपने आप को एक थॉट देना कि ये जो है ना, ये खेल चल रहा है, पपेट का, कठपुतली का खेल चल रहा है। ठीक है, और मुझे क्या करना है? उसको क्या करते हैं, खेल तो देखते हैं, है ना? तो मैं उसको, अच्छा मतलब वो झगड़ा करें, आप एंजॉय करोगे? वेरी बैड है। करो करो, अभी अभी चुप क्यों हो गए? अभी चुप क्यों हो गए? करो करो, मुझे तो बहुत मजा आ रहा था ऐसे। नो, हाँ तो तो क्या करना है? आपको हाई एनर्जी में रहना है। शी सेड वेरी राइट कि अभी तो वो झगड़ा कर रहे हैं, रोज का उनका काम है, 10 मिनट बाद वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बोलते हैं कब तक ये चलेगा, क्यों नहीं ये सुधरते हैं, क्यों नहीं ये मेरी मानते हैं। राइट, तो आपको क्या बोलना है? अपने मन में एक डायलॉग फिट कर लो, कुछ भी हो प्रॉब्लम, ये तो पपेट शो है। ठीक है, शो थोड़ी देर का होता है और शो एंटरटेनमेंट के लिए होता है। राइट, लेकिन एंटरटेनमेंट मत करना अपना, उनको गुड विशेस देना कि ये भी शांत आत्माएं हैं तो शांत ना, बेचारे थोड़ी देर के लिए भूल गए हैं। राइट, तो आप एटलीस्ट अपना उस हाई वाइब्रेशन में रहना, शांत रहना, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना। थोड़ी देर में आप देखोगे आपकी हाई एनर्जी वाइब्रेशन उनको भी नॉर्मल कर देगी। तो नहीं, जाओ नहीं, उनको गुड विशेस दो, तो इससे क्या होगा? उन चीजों का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप अपनी स्थिति से दूसरों को मदद कर पाओगे, अपने परिवार को मदद कर पाओगे। ठीक है, और नहीं तो जैसे डांस कर रहे थे ना, म्यूजिक लगा देना, बोलो छोड़ो इसमें क्या मजा है झगड़े में, चलो डांस करते हैं, है ना? क्योंकि हमें डांस करने के लिए, खुश रहने के लिए कोई मौके की जरूरत नहीं, वो खुशी हम रोज मना सकते हैं। ठीक है, मुझे पता है आप सबको भूख लग रही है और अब हम थोड़ा सा मेडिटेशन करके क्लोज करेंगे। सब सीधे होके बैठेंगे और आज हम अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रॉमिस करेंगे। मेरा जीवन बहुत सुंदर है, आज भी मेरे पास बहुत कुछ है, परमात्मा पिता का दिया हुआ, जो अनेकों के पास नहीं है। मैं उन सब बातों को याद करके अपने मन में कृतार्थता का भाव अपने परमात्मा पिता के लिए ग्रेटफुलनेस मन में लाता हूं। मैं आत्मा अपने सामने सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता को मन की आंखों से देखता हूं। वो हर वक्त मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं। फील कीजिए, हम सबके सिर के ऊपर सूरज के समान परमात्मा की शक्तियां
जैसे एक छत्र छाया के रूप में है। उनकी शक्तियां मेरे ऊपर एक झरने के समान आ रही हैं और अब मेरे मन का सारा बोझ, सारी चिंता, प्यार का सागर परमात्मा ले रहा है, दूर कर रहा है। वो शांति का सागर मेरे मन की अशांति को दूर कर रहा है। वो खुशियों का सागर मेरे मन को खुशी से भर रहा है। मुझे आत्मा का हर जन्म का साथी परमात्मा पिता मेरे सामने है, मेरे साथ है, मेरा साथी है। मैं इस जीवन की यात्रा में अकेली नहीं, अकेला नहीं। मुझे संभालने वाला मेरा सबसे बड़ा सहारा मेरे साथ है। आज अपने आप को ये बात याद दिलाते हैं और शक्ति से अपने मन को भर लेते हैं। तो ऐसे रोज ये बात परमात्मा को बोलनी है, तुम ही संभालोगे। और घर में एक चीज करनी है, कोई भी बात आती है घर में तो आपको सिर्फ एक ही बात बोलनी है, सब अच्छा है, सब अच्छा होगा। बच्चे कोई समस्या लेके आए ना, मम्मी जॉब की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो है, तो आपके मुख से एक ही बात निकलनी चाहिए, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा होगा। अब अभी मेरे को आवाज ही नहीं आई, फिर से सब बोलो जोर से। और ये बोलने से जादू होगा। ये बोलने से जो बातें बिगड़ी हुई है ना जीवन की, गारंटी से वो सुधर जाएंगी। बस ये बोलते रहना है हर वक्त, ठीक है? ओके, ओम शांति, थैंक यू। हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आगे किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ।